Good morning, dear students. On today, I am going to start next topic for ninth class chemistry, matter in our surroundings, lesson 1. Today topic is latent heat. That means गुप्त ऊष्मा. Latent heat is known in Hindi गुप्त ऊष्मा. गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, यानी लैटेंट हीट किसे कहते हैं, ये जानेंगे आज. तो लैटेंट हीट किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन है बेटा, द हीट विच इज यूज्ड टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर, दिस हीट वैल्यू इज कॉल्ड लैटेंट हीट. कहने का मतलब हुआ कि जो भी हीट हम लोग को ज़रूरत होगा, जिसका यूज करेंगे, ठीक है, क्या करने के लिए, तो एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, यानी मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए. सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए. तो जिस हीट का जितना हीट चाहिए हमको, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपको लैटेंट हीट कहेंगे. क्या कहेंगे, लैटेंट हीट कहेंगे. चाहे वो आप ग्राम के अनुसार ले या किलोग्राम के अनुसार. किलोग्राम के अनुसार लेते हैं तो उसके अनुसार भी आपको क्या होगा, हीट की ज़रूरत पड़ेगी. ग्राम के अनुसार भी लेते हैं तो उसके अनुसार आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. और इसका तो आप जैसा यूनिट जानते हैं कि जूल पर किलोग्राम होता है हीट का. हाँ, क्योंकि इसको जूल साहब ने खोज किया था, ऐसा ही यूनिट आपको जूल पर किलोग्राम दिया हुआ है. तो हम लोग इसको डिफाइन इसी तरह से करते हैं कि द हीट विच इज रिक्वायर्ड विच इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है. हाँ, दिस हीट वैल्यू इज कॉल्ड द लैटेंट हीट. ओके. अब आइए, जैसे कि टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट क्या होता है ये जानेंगे. टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट, टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट, टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट. लैटेंट हीट का टाइप कितना होता है, ठीक है. तो लैटेंट हीट का टाइप जो होता है बेटा, वो दो प्रकार का होता है. नंबर 1 में होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और नंबर 2 में होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ये दो प्रकार का आपका होता है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे वन बाय वन. तो लैटेंट हीट का टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट, यानी दो प्रकार के लैटेंट हीट होते हैं. ओके, दो प्रकार के लैटेंट हीट होते हैं. नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कहने का मतलब सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना. ओके. और दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन. इसमें आता है लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में जाता है. ये दो प्रकार के आपका लैटेंट हीट है, जिसे हम लोग अलग अलग यानी कि स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे. तो पहले समझें कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है. राइट. द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू 1 किलोग्राम स्टेट ऑफ सॉलिड मटेरियल, डैट मीन्स बर्फ़ ले लीजिए. मान लीजिए हम 1 किलोग्राम बर्फ़ लेते हैं. अब 1 किलोग्राम बर्फ़ को आपको कन्वर्ट करना है क्या चीज़ में, लिक्विड में, पानी में कन्वर्ट करना है. तो पानी में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसी हीट वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे. किसका नाम देंगे, लैटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन का नाम देंगे। इट्स ओके। यानी कि डिफिनेशन हो गया लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द आइस इनटू वाटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट्स ओके। नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में होता है बेटा कि द हीट विच इज रिक्वायर्ड विच इज यूज टू चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, यानी लिक्विड आपको जो है उसको गैस में चेंज किया जाता है। तो लिक्विड को गैस में चेंज जो किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, है ना। ये भी आपको किलोग्राम और ग्राम के अनुसार ही लिया जाता है, ज़्यादातर हम लोग किलोग्राम के अनुसार लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर ले लिए, मान लीजिए 1 किलोग्राम, उसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या चीज़ में चेंज होगा, वेपर में। तो 1 किलोग्राम जो वाटर लिए उसको गर्म करने के लिए जितनी हमको क्या होता है हीट वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, उस हीट वैल्यू को उस 1 किलोग्राम वाटर का क्या कहलाता है, आपको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। उस समय मान कहते हैं वाष्पीकरण का। ओके तो ये आपका क्या है, दोनों का डिफिनेशन है, क्या है, दोनों का डिफिनेशन जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अभी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक जो है बेटा वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन, यानी वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है। तो बोथ प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैसियस, बट one is always done according to fixed temperature and other is not depend, that means other is not depend on fixed temperature that is always created in the atmosphere, ठीक है, and that is called evaporation। जिस चीज़ की हमको आवश्यकता है, ठीक है, उस चीज़ एटमॉस्फेयर में इवापोरेशन के लिए मिल जाता है। तो इवापोरेशन जो होता है वो हमेशा होता रहता है, ठीक है, लेकिन वेपोराइजेशन के लिए फिक्स टेम्परेचर चाहिए। बिना फिक्स टेम्परेचर का हीटिंग करे हुए हम लोग वेपोराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो यही दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है कि वेपोराइजेशन के लिए फिक्स टेम्परेचर चाहिए, लेकिन इवेपोरेशन के लिए फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे होगा इवेपोरेशन, तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच इवापोरेशन डिपेंड्स। 4 फैक्टर होते हैं जिस पर आपको इवापोरेशन क्या होता है, डिपेंड होता है। अब वो 4 फैक्टर क्या क्या है हम लोग जाने, तो नंबर 1 फैक्टर है टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। और नंबर 2 आपका जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया, क्या है आपका, सरफेस एरिया। नंबर 3 जो है आपका क्या है, ह्यूमिडिटी, क्या है, ह्यूमिडिटी। और नंबर 4 जो है बेटा वो है विंड स्पीड, क्या है, विंड स्पीड। तो ये 4 फैक्टर है जिस पर आपको इवापोरेशन क्या होता है, डिपेंड होता है, और इसी के अनुसार वो क्या होता है, चेंज होता है। अब कहेंगे कि कैसे सर, हाउ इज इट पॉसिबल एंड हाउ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन दीज 4 फैक्टर, टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन इट्स in detail. So I will tell you about this in detail. Okay, evaporation depend on these 4 factor. Number 1, temperature. Evaporation is always directly proportional to the temperature. सुन लीजिए, आपको इवापोरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, टेम्परेचर का। कहने का मतलब क्या हुआ है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर घटेगा तो इवापोरेशन भी क्या होगा, घटेगा। जैसे गर्मी का दिन ले लीजिए, गर्मी के दिन में सूरज का क्या होता है, किरण एकदम डायरेक्ट पड़ता है, धूप की मात्रा ज़्यादा होती है, टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण आप देखिएगा क्या होता है, कपड़ा जब पसारने जाइएगा आप छत पर या कहीं, तो बहुत जल्दी आपको सूखता है। तो क्या कारण है, यहाँ इवापोरेशन हुआ ना, आपका जो खींच करके कपड़ा आपने डाला, भिगो कर डाला, वॉश करके डाला, तो उसमें पानी की मात्रा थी, वो पानी की मात्रा इवापोरेशन में के द्वारा क्या हुआ, चेंज हो गया, वेपर में बन गया, और हमारी कपड़ा क्या हो गई, सूख गई। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इवापोरेशन जल्दी हो जाता है, कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है ये
आपका क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका क्या होगा, एवापोरेशन होगा। यानी कहने का मतलब एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। व्हेन सरफेस एरिया इज इंक्रीज देन एवापोरेशन इज आल्सो इंक्रीज, व्हेन सरफेस एरिया इज डिक्रीज देन एवापोरेशन इज आल्सो डिक्रीज। एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लीजिए आपके घर में माँ आपको दूध पीने के लिए दी, एक भाई को आपको दे दिए क्या चीज़, ग्लास में, एक को दे दी बड़ी सा बॉल में, राइट। अब बताइए कि कौन सा भाई जल्दी दूध पी जाएगा, बॉल वाला, क्योंकि बॉल का जो है बड़ा एरिया है, उसमें इवापोरेशन हुआ और वो ठंडा हो गया, आपको पीने में क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। इवापोरेशन होने के कारण टेम्परेचर आउट हो गया, वो क्या हो गया, कूल डाउन हो गया, जल्दी पी जाएगा। लेकिन ग्लास ऊपर वाला इवापोरेशन होगा तब ना नीचे वाला होगा, तो वो गर्म रहेगा, आप क्या होगा, पी नहीं पाएगा। इसलिए देखिएगा बहुत सारा चाय के दुकान में देखिएगा, बहुत व्यक्ति को जब चाय कप में देता है या थी में, तो क्या करता है, वो प्लेट ले करके उसमें उसको ऐसे ढार लेता है प्लेटवा में और तब पीता है। क्यों, इसलिए कि सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, जिसके कारण आपको क्या होता है, जल्दी इवापोरेशन होकर वो ठंडा हो जाता है। या घड़ी में जब खाना खाते हो माँ देती है प्लेट में, तो कहती है, माँ कहती है कि उसको जो है ना फैला लो, हाँ, जैसे खिचड़ी खाते हो तो खिचड़ी में क्या होती है, माँ कहती है फैला लो उसको, हाँ, किस लिए फैलाने के लिए बोलती है, इसलिए कि जितना फैलाओगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, वो जल्दी क्या होगा, ठंडा होगा। गर्म है तो ठंडा होगा और हमको खाने में बने, क्योंकि गरम गरम जब खाइएगा तो मुंह जलने की रहेगा, इसीलिए उसको करते हैं। तो जितना सरफेस एरिया रहेगा उतना ही आपका इवापोरेशन क्या होगा। अब जैसे गंगा नदी ले लीजिए, अब महासागर लीजिए, हाँ, अब कहिएगा कि सर गंगा नदी में इवापोरेशन ज़्यादा होता है, नहीं, महासागर में ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो आपको क्या है, वो बड़ा सरफेस एरिया है। लेकिन कहोगे कि नहीं गंगा सूख जाती है, अब महासागर नहीं सूखता है, हाँ, कम पानी हो जाता है, तो कारण ये उसकी क्वांटिटी है। क्वांटिटी यानी पानी की मात्रा, जितना पानी की मात्रा रहेगा उसके अनुसार इवापोरेशन। महासागर में बहुत ज़्यादा है, गंगा में क्या है, कम है, इसीलिए वहाँ कम नज़र आता है, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा नज़र। लेकिन जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही होगा, ठीक है। कपड़े को आप फैला के पसारिए, कपड़े को आप क्या कीजिए, एक जगह जा करके गाड़ करके ऐसे ही रख दीजिए, कौन सूखेगा जल्दी, फैलाया हुआ, और जो रखा हुआ ऐसे ही वो क्या होगा, सूखेगा ही नहीं, बहुत कम सूखेगा। तो यही कहा जाता है सरफेस एरिया पर डिपेंड होता है इवापोरेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, जलवाष्प की मात्रा। ठंड के दिनों में, बरसात के दिनों में आपको क्या होता है, देखते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कपड़ा सुखाने में क्या होता है, बड़ी दिक्कत होता है उस स्थिति में। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो आपको क्या है, इवापोरेशन रेट क्या होगा, घटेगा। और ह्यूमिडिटी अगर घटेगी तो इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में देखिए आपका ह्यूमिडिटी नहीं रहता है ना के बराबर, इसलिए कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, वहाँ इवापोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो ये आपका होता है कि यानी कि इवापोरेशन ह्यूमिडिटी के अनुसार जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी बढ़ेगा तो इवापोरेशन घटेगा, और ह्यूमिडिटी घटेगा तो आपको क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसका, ह्यूमिडिटी का। अब आइए विंड स्पीड। कभी कभी ऐसा होता है, अब देखिएगा सूरज नहीं निकला, राइट, तो सूरज नहीं निकला, आप कपड़ा कैसे सुखाया जाए, तो छत पर जाके पसार देते हो, कैसे सूख जाती है, हवा के कारण, विंड स्पीड। हाँ, हवा बहती है, जितना तेज से बहेगी उतना जल्दी क्या होगा, इवापोरेशन होगा। क्यों, क्योंकि हवा का जो मॉलिक्यूल्स है वो आपको कपड़े में रहे पानी के मॉलिक्यूल्स को बार बार क्या कर रहा है, स्ट्रक कर रहा है, जिसके कारण यानी उस पर चोट मार रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको आघात कर रही है, और आघात करने के कारण उसकी पार्टिकल्स टूट रही है, टूट करके क्या हो रहा है, वो आपको वेपर में चेंज हो रहा है, जिसके कारण कपड़ा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ इवापोरेशन इज ऑलवेज directly proportional to the wind speed. If wind speed is increased, then evaporation is also increased, and when wind speed is decreased, then evaporation is also decreased. It's okay. Now I will write this, note down and listen me carefully. Okay, what is this topic? I will define this by writing. Latent heat of fusion.
Okay, the heat which is required to change 1 kilogram of solid, that means ice, into liquid, that means water, then this value of heat is called latent heat of fusion. For example, ice is changed into water. Next, latent heat of vaporization. The heat which is required to change of 1 kilogram water into gas, that means vapor.